सामाइन आदाब। दर्द इंसान का हो या परिंदे का, दर्द तो दर्द होता है। क्यों, हमने ठीक कहा ना? तो आज की कहानी भी कुछ इसी बात पे मबनी है। तो चलिए कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो पहाड़ी इलाका और उसके बीचों बीच एक हसीन वादी, जहाँ तमाम ऐसे दरख्त थे जिन पर रंग बिरंगे फूल और उन फूलों पर मंडराती खूबसूरत तितलियाँ। नए दरख्त पुराने दरख्त एक दूसरे के बिल्कुल करीब अपनी अपनी पहचान के साथ बिना किसी शिकवे शिकायत के खड़े थे। उसी में एक शीशम का दरख्त था जिस पर एक कबूतर का जोड़ा रहता था। एक दिन कबूतर और कबूतरी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कबूतरी नाराज होकर दूर उड़ चली। सूरज डूबा लेकिन वो नहीं लौटी। कबूतर बेचारा परेशान हाल अंधेरे में उड़ान भर भर के उसे ढूंढता रहा। आखिरकार जब वो थक गया ना, तो वापस अपने घोंसले में आकर बैठ गया। सोचने लगा, आखिर मेरा कसूर क्या था? माना कि मैंने उसे यानी अपनी साथी को गुस्से में कह दिया था, मैं अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन गलती तो कबूतरी की भी थी ना। उसने क्यों ताना दिया मुझे? उसने कहा था तुम तो मोहब्बत का दावा करते थे, और गुस्से में आकर मैंने कह दिया। हाँ कहा था, लेकिन अब अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बस यही बात कबूतरी के दिल को इतना चुभी कि वो अपना आशियाना ही छोड़कर चली गई। वक्त गुजरता रहा। कबूतर उसे रोज सवेरे ढूंढने निकलता, लेकिन कबूतरी का कहीं पता न चला। एक दिन पास के शहर में मेला लगा। कबूतर अपने घर लौट रहा था। उड़ान भरते भरते उसे थकान महसूस हुई। उसने मेले में नज़र दौड़ाई तो उसे वहाँ बहुत कुछ खाने पीने का सामान नज़र आया। अब तो ना पूछो, उसे भूख भी लगी थी। ये सोचकर वो ज़मीन पर आ बैठा। देखा वहाँ बहुत से खाने पीने की चीज़ें ज़मीन पर पड़ी हैं। बस फिर क्या था, उसने एक एक दाना खाना शुरू किया। तभी उसकी निगाह उस तरफ गई जहाँ एक आदमी पिंजरे में कई तरह की रंग बिरंगी चिड़िया बेच रहा था। कबूतर उस आदमी को देखकर दिल ही दिल में बोला, बेरहम आदमी बेजुबानों की आज़ादी छीनकर अपनी रोटी का इंतज़ाम कर रहा है। इतना भी नहीं जानता कि कफन में जेब नहीं होती। अभी वो ये सब सोच ही रहा था, अचानक उसकी नज़र उस पिंजरे की तरफ गई जहाँ कबूतर बंद थे और उन्हीं में उसकी साथी भी कैद थी। वो उसे देखते ही पहचान गया। उसके करीब पहुँचा और पूछा, तुम यहाँ कैसे? कबूतर की बात सुनकर कबूतरी बोली, मैंने सोचा था तुमसे दूर होकर खुली फ़ज़ा में कुछ दिन रहूँगी तो तुम्हारी कही बातों का दुख भूल जाऊँगी, फिर वापस लौट आऊँगी। मगर मुझे ये नहीं मालूम था इस रिहाई में एक कैद होगी और बहेलिया सारे परिंदों के साथ मुझे भी पकड़ के ले जाएगा। ये कहते हुए कबूतरी रो पड़ी तो कबूतर बोला, मैं इंसान नहीं जो पिंजरा खोल कर तुम्हें साथ ले जा सकूं, मगर जब बहेलिया आ जाए तो उसे कहना, मुकम्मल कुछ नहीं होता। मिलना भी नामुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है। यहाँ एक मौत पूरी है, उसे कहना। उदासी जब रगों में खून की मानिंद उतरती है, बहुत नुकसान करती है, उसे कहना। बिसाते इश्क में जब मात होती है, धोखों के शहर में जब रात होती है, मुकम्मल बस खुदा की ज़ात होती है। इतना कहकर कबूतर ने उड़ान भरी। उसकी आंखों से आंसू के कतरे टपक रहे थे और वो सोच रहा था, ऐ जिंदा जावेद हस्ती, ऐ कायनात को चलाने वाले, मैं तेरी रहमत से फरियाद करता हूँ। और ये भी सच है कि मैं कबूतरी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस मैंने गुस्से में आकर उससे झूठ कह दिया था। उधर जैसे ही बहेलिया ने कबूतरी को खाना देने के लिए पिंजरा खोला, कबूतरी ने चारों तरफ देखा और एकदम वहाँ से उड़ चली। बहेलिया दौड़ा उसके पीछे, मगर वो तो बहुत ऊंचाई तक पहुँच चुकी थी।
اب وہ قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ اپنے گھونسلے میں پہنچی تو دیکھا کبوتر بڑا اداس بیٹھا تھا۔ کبوتری کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ لوٹ آئی تھی ہمیشہ کے لیے اس کے پاس، اور پھر دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ کہانی کا اختتام آج اس بات کے ساتھ: ملنا، بچھڑنا اور بچھڑ کر پھر مل جانا، کوئی بھی جدائی ادھوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔